ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रे काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव शक्तो हम चैनल पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि माता रानी कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आप अच्छे होंगे, कुशल से होंगे, मंगल से होंगे। और यदि चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। और जब आपका प्रेम मिलता है तो फिर एक ऊर्जा बनी रहती है और काम करने की। अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं अध्यात्म से जुड़ी हुई, ज्ञान से जुड़ी हुई, कई रहस्यों से जुड़ी हुई आप तक लाने की, वो भी छान करके कि जो जानकारी दी जा रही है कि उसका कहीं प्रमाण भी है या नहीं। क्योंकि बिना प्रमाण के बात करना कई बार जो है वो आपको बड़ी गलत जगह ले जाता है, क्योंकि जिस चीज़ का कोई तथ्य नहीं, प्रमाण नहीं, जो हमारे वेदों में नहीं है, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, तो उसको क्यों अपना करके हम अपना नुकसान करें। जानकारी वो हो जिसके द्वारा किसी को लाभ मिले, जिसका कोई तथ्य हो, कोई प्रमाण हो। तो इसीलिए फिर चुन चुन करके ज्ञान आप तक लाने की कोशिश होती है। पर कृपा किसकी है? भगवान भोलेनाथ की, माता रानी की कृपा है कि प्रेरणा मिलती है कि आज इस बारे में बात करें। तो मैं बार बार बात करता हूँ कि कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे बनाया जाए, टॉपिक अच्छा होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन मर्यादा का ख्याल रखें। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग कई बार आपको ये कहते हुए मिलेंगे, कई साधक होंगे कि दुर्गा जी अलग हैं या महाकाली उनकी दूर की बहन है, उनकी रिश्तेदार हैं, ये आपस में मौसी हैं, सगी बहनें हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो कहीं ना कहीं जब ये चीज़ सुनते हैं तो एक बार को लगता भी है कि क्रोध भी आता है, हंसी भी आती है कि लोग बिना तथ्य की बातें करते रहते हैं, कि उनको प्राकट्य का ही जब थोड़ा ज्ञान नहीं होता कि, क्योंकि हमारे वेद में सनातन ग्रंथों में हर एक अवतार का, देवी देवताओं का विस्तार से प्राकट्य के बारे में एक तथ्य प्रमाण जरूर दिया होता है कि कब किस तिथि में उनका प्राकट्य हुआ। तभी तो दिवस मनाते हैं ना, खास खास, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में तो हर एक चीज़ का एक कारण पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने निमित्त कर दिया। पर पता नहीं क्यों लोग लोकाचार के नाम पे अपनी ही बातें गढ़ते रहते हैं। वो उसकी मौसी है, वो उसका चाचा है, उसका ये है, वो है। और आज मैं बात इसलिए करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, आज उनको मैं एक प्रमाण के साथ बात बताने वाला हूँ कि जब एक ही जगह से दो महाशक्तियों का अगर प्रकटे हो रहा है तो मेरे भाई इस चीज़ को समझो कि एक ही महान शक्ति है। वो अपने अगर दो वो पार्ट कर ले या अपने से कोई अंश शक्ति को उत्पन्न कर दे, तो ये तो नहीं कि वो दो हो गए, वो रिश्ते में भाई बहन हो गया, ये हो गया। इस चीज़ को समझिए। तो आज बात करें कि क्या महाकाली ही चामुंडा है, और जो लोग माँ दुर्गा में और काली के रूप में डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा आज मैं विराम देने की कोशिश करूँगा कि कैसे चीज़ें प्रकटे हैं, या क्या हमारे मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जो दुर्गा सप्तशती है उसमें क्या चीज़ दी हुई है। प्रमाण के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। हवा में इधर उधर फायर नहीं मारेंगे कि जिसका कोई तथ्य ही ना हो, जिसका कोई प्रमाण ना हो। बात वो करेंगे जिसका तथ्य, जिसका प्रमाण आपको मिलने की पूरी पूरी हमारे को एक संभावना होती है कि आप भी जा कर के चेक कर सकें कि हाँ, ये जो भाई साहब बैठ कर के बात कर रहे हैं कि क्या वो सही बात कर रहे हैं या नहीं। तो ज़रूर चेक कीजिए। तो कहा जाता है कि जब दुर्गा जो सप्तशती है उसमें 7वें अध्याय में जब महाकाली का जो प्राकट्य बताया गया है, वो दुर्गा जी के मुख से फिर काली को प्रकट किया गया था। माँ दुर्गा ने जब उनकी युद्ध हुआ और चंडमुंड
के साथ भी युद्ध चल रहा था, उधर एक तरफ रक्त बीज लड़ रहा था। तो जब माँ दुर्गा का उनके साथ युद्ध चल रहा था तो माँ दुर्गा ने अपने मुख से जो है वो काली को प्रकट किया है। 7वें अध्याय की मैं बात कर रहा हूँ, 7 अध्याय दुर्गा सप्तशती, गीता प्रेस गोरखपुर वाली, आप उसमें भी जाकर चेक कर सकते हैं माँ की महिमा के बारे में। और कहते कि बड़ा भयंकर रूप महाकाली का दुर्गा जी ने प्रकट किया। अब फिर से वही मैं बात फोकस करने कह रहा हूँ कि मुख से दुर्गा जी को मुख से काली जी को दुर्गा जी ने प्रकट किया, जो दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है, जो देवी देवताओं ने माँ दुर्गा का स्वरूप जो अपने तेज मिला करके बनाया था, उसके बारे में भी दुर्गा सप्तशती में वर्णन है। बहुत ही सुंदर वर्णन है कि किसने क्या दिया, किसने क्या कैसा तेज मिलाया, किसने क्या चीज़ माँ दुर्गा को भेंट में दी। तो जब माँ काली का प्रकटे किया दुर्गा जी ने अपने मुख से, तो बहुत ही भीषण रूप में, कहते हैं बहुत ही विकराल रूप में, और माँ काली का जो रूप है वहाँ पे प्रकट हुआ। और कहते हैं कि जैसे ही माँ काली का प्रकटे हुआ तो फिर महाकाली ने भी दैत्यों की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक कारण ये था कि जो रक्त बीज था, रक्त बीज को ये वरदान प्राप्त था कि कोई भी जब उसे मारेगा, उसे जख्म लगेगा, खून की बूंदें गिरेंगी तो उससे और रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। तो जैसे ही कोई ना कोई उस पर प्रहार करता था, खून की बूंदें पृथ्वी पे गिरती थी तो उससे और सारे रक्त बीज पैदा हो जाते। तो एक तरह से रक्त बीज की ही सेना तैयार हो रही थी। तो 7वें अध्याय में माँ काली का प्रकटे और चंड मुंड के बीच का युद्ध जो है उसके बारे में वर्णन है। और यही जो 7वां अध्याय है, ये बहुत सारे एक मान्यता है कि जब आप दुर्गा जी का ये 7वें अध्याय का पाठ करते हैं, जो 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती में, उनका अलग अलग फल है, अलग अलग एक उद्देश्य है, अलग अलग माँ के रूप को वो समर्पित है। तो कहते हैं कि जो 7वां अध्याय है वो ज़्यादातर कोर्ट केसों को जीतने के लिए किया जाता है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, तो जब उनके द्वारा हवन किया जाता है तो जो श्लोक 7वें अध्याय में आए हुए हैं उनके द्वारा जब एक खास विधि से हवन किया जाता है तो उसको कोर्ट केस को भी जिताने वाला बताया जाता है, शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर विधि के साथ इस पाठ को हवन के साथ किया जाए तो आपके शत्रुओं का स्वतः ही दमन हो जाता है, कि माँ भगवती की वो जो शक्ति है वो आपके शत्रुओं का दमन करता है। अब मैं यहाँ पे वही बात कहने वाला हूँ कि मेरे भाई, कोई अगर आपका पड़ोसी है सिर्फ घर के आगे पानी फेंक देता है तो उसको अपना बहुत बड़ा शत्रु मत समझिए। छोटी छोटी बातों में लोग लड़ने लग जाते हैं, कई बार बैठ के भी कई चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं। शत्रु से यहाँ बात उनकी हो रही है जो आपको बिना मतलब के परेशान करते हैं, जो आपको बिना मतलब के आपके काम में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो बार बार आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, आपने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, आप निर्दोष हैं, आप अपने मार्ग पे जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ईर्ष्यावश आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उनको कहा गया है फिर कि माँ भगवती ऐसे लोगों से आपकी रक्षा करती है, और जो आपका बुरा करना चाहते हैं या बुरा कर रहे होते हैं तो माँ भगवती की ही वो प्रचंड शक्ति जो है वो उन लोगों का भी सफाई कर देती है, उनका दमन कर देती है, या उनको आपके मार्ग से हटा देती है। आपका मार्ग माँ खोल करके प्रशस्त कर देती है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि लोग बहुत ही एक घृणित नज़रों से जो माँ काली की आराधना करते हैं, कई बार उनको देखते हैं कि यार ये काली उपासक है तो गलती करते होंगे, तंत्र मंत्र मारण मोहन ये तो चलते फिरते किसी को कुछ कर देते होंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने तो वहम की बीमारी पाल लिया कि भैया संसार में तो तांत्रिक सब कुछ कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि आपके ग्रह और आपकी समय की गति के अनुसार ही और आपके संचित कर्मों के अनुसार ही आपकी कोई भी दशा होती है। अभी ग्रह खराब चल रहा है, राहु खराब हो गया कुंडली में, चंद्रमा खराब चल रहा है, तो ये चीज़ें जो तंत्र मंत्र वाली चीज़ें हैं ये ज़्यादा
आपको कई बार बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करती हैं। कई बार कई लोगों के लिए राहु महाराज ठीक नहीं होते, अष्टम घर में आके बैठ जाएंगे, तो कई बार इन चीज़ों से हानि होने की भी कुछ चांसेस होते हैं कई बार, क्योंकि ग्रह जब हमारा खराब हो जाता है, जब समय हमारा खराब आ गया है, तो ये चीज़ें ज़्यादा प्रबलता रूप से कई बार लगती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, पर वो उन लोगों के लिए मैं बात कह रहा हूँ कि जो सोचते हैं कि हर जगह तंत्र ही सब कुछ होता है, ज़रा सी छींक आ गई तो भी तांत्रिकों के पास जा रहे हैं। हर एक चीज़ जो है वो तंत्र नहीं है, और जो तंत्र के ज्ञाता हैं एक्चुअल में, वो छोटी छोटी चीज़ों पे आपके ऊपर तंत्र नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि इस चीज़ का मोल चुकाना पड़ता है। किसी निर्दोष का आप बुरा करेंगे तो फिर आपको उसका मोल चुकाना पड़ेगा। माँ भगवती ने भी स्वयं कहा है, यदि भगवती के स्रोतों का आप किसी निर्दोष का बुरा करने के लिए प्रयोग करेंगे तो वही शक्ति आगे चल के आपका स्वतः पतन कर देगी, क्योंकि माँ ने रूप लिया है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। माँ ने रूप लिया है निर्बलों को अभय प्रदान करने के लिए। लेकिन कई लोग लगे हुए हैं जी दुर्गा सप्तशती के, जैसे मैं बात कर रहा था कि कई ऐसी तरह की हवन विधियों का भी प्रयोग करते हैं जो वाम मार्ग की बताई जाती हैं। वाम मार्ग यानी कि उल्टा मार्ग, जो कुछ तांत्रिक जो गलत उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जैसी मैंने बात बोली है कि ये प्रकृति है, जैसा आप देते हैं वैसा आपको मिलता है। किसी निर्दोष का बुरा करेंगे और बाद में आप ये बोलेंगे कि भैया वो तो उन्होंने करवाया, उसका मेरा क्या लेना देना, मैंने तो अपना पैसा लिया, मैं पासे हो गया। अरे मेरे भाई, विधि करने वाले तो आप ही हैं। तो गलत विधि करेंगे तो फिर आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा करते हैं, तंत्र के द्वारा किसी की तंत्र बाधाओं को काटते हैं, किसी के ऊपरी जो असली हो जिसके ऊपर, या कई बार नज़र लग जाती है, कई बार हवा लग जाती है, होता है। कई बार लोग जो दूसरे विश्वास रखते हैं तो उसको भी काटने का कई लोग काम करते हैं। पर वो तो जिसको अगर मंत्र अच्छा आता हो, उसका ज्ञानी हो, तो वो तो फिर मोर पंख के द्वारा भी कर देता है उसको, हवा तितर पितर ऊपरी हवाओं को। और क्यों झाड़ा करने के लिए मोर पंख का उपयोग किया जाता है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो तभी मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है अगला वीडियो इसके ऊपर आए। और क्योंकि जैसे ही वो वीडियो बनेगा तो आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल को, सबसे पहले आपको पता लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारे महाराज जी आएंगे, वो कर तो रहे हैं उसके साथ, लेकिन उनको पता नहीं कि उसके साथ क्यों कर रहे हैं। तो माँ भगवती की कृपा होगी तो इस पर भी वीडियो जरूर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आज सिर्फ बात हो रही थी कि माँ काली और चामुंडा क्या एक ही हैं? तो जब दुर्गा जी ने अपने मुख से महाकाली को प्रकट किया, माँ ने बड़ा ही विकराल रूप धरा, और जाकर के फिर माँ ने क्या किया कि दैत्य सेनों का संहार करना शुरू कर दिया। और रक्तदंती का भी माँ को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो माँ का खप्पर है वो लहू के द्वारा दैत्यों के रक्त से अपने खप्पर को भरने लगी। और जब रक्त बीज का भी रक्त पिया माँ ने, वो 8वें अध्याय में फिर आगे चल के, तो रक्तदंती का भी कहीं कहीं जगह माँ को कहा जाता है। तो जब महाकाली ने चंड और मुंड के पास जाकर के उन दोनों का वध कर दिया जिनके साथ युद्ध चल रहा था, और दोनों का शीश ला करके माँ दुर्गा के पास महाकाली ले आई, तो दुर्गा जी ने कहा कि आपने चंड और मुंड का वध किया है, तो आज से आपका नाम चामुंडा विख्यात होगा आगे चल करके। और यही जो नाम है वो चंड मुंड की वजह से माँ का पड़ा। तो जो काली हैं वो ही चामुंडा नाम से विख्यात हुई आगे चल के। और जो नवाण मंत्र में है वो फिर माँ का नाम भी सम्मिलित हो गया, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। चामुंडा वो जो माँ का वो काली का भद्र रूप है, जिसमें उन्होंने चंड मुंड का शीश उतार लिया, युद्ध में ला करके फिर दुर्गा जी के सामने प्रकट कर दिया। और वही बात को याद भी रखिए कि दुर्गा जी ने ही अपने मुख से काली को वहाँ प्रकट किया था। और भी कई कथाएं हो सकती हैं, जैसे हम महाविद्या की बात करते हैं कि उसमें भी एक महाविद्या
माँ काली हैं। आज उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अलग अलग जगह अलग अलग अवतरित का कारण, लेकिन जो दुर्गा सप्तशती में जो सप्तम अध्याय में माँ काली को प्रकट करने की बात की गई है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ आज, कि तब माँ का नाम जो है वो चामुंडा पड़ा। अब वो लोग इस चीज़ को जरूर सुन ले जो अलग अलग चीज़ करते रहते हैं जी, कि माँ काली का स्वरूप तो ऐसा है, हमारी जो दुर्गा जी का स्वरूप गौरन वर्ण का है, ये है वो है। वो माँ भगवती का ही स्वरूप है मेरे भाइयों। और लोग लगे पड़े हैं, हम तो काली को पूजने वाले हम अलग बेल्ट हो गए, हम दुर्गा जी को पूजने अलग बेल्ट हो गए। वो भगवती का ही सम्मिलित स्वरूप है। मैं बार बार वही बात कहता हूँ कि भगवती का एक ही स्वरूप है, फिर उनके अलग अलग आगे आगे के रूप हैं। जैसे माँ सरस्वती जी की हम बात करते हैं, माँ काली जी की बात करते हैं, माँ लक्ष्मी जी की बात करते हैं, माँ चामुंडा की बात करते हैं, तो वो भगवती के ही रूप से सबका प्राकट्य है। लेकिन लोग लगे पड़े हैं अपने अपना अलग अलग गुट बनाने में। तो जो काली की आराधना कर रहे हैं वो भी भगवती के ही भक्त हैं, जो माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं वो भी भगवती के ही भक्त हैं, जो माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं वो भी भगवती के ही भक्त हैं, लेकिन स्वरूप अलग अलग है, शक्तियों का आशीर्वाद अलग अलग है, लेकिन जो मूल जड़ है वो माँ भगवती प्रकृति वो एक ही है। लेकिन बात वही है कि जब शुद्ध भाव से आप माँ, चाहे माँ काली का आप आराधना करेंगे शुद्ध भाव से, शुद्ध तरीके से, चाहे माँ सरस्वती का करेंगे, माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे, तो फिर वही शुद्ध जो चीज़ें हैं, वही शुद्ध जो आगे चल के आपको निर्णय मिलेंगे, जो शुद्ध आपको एक आशीर्वाद मिलेगा आपको माँ की तरफ से, तो वो फिर आपके जीवन में शुद्धता को ले आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि जी नहीं, हम वाम मार्ग को अख्तियार कर लेंगे तो बहुत जल्दी हमारे को चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मित्रों याद रखिए कि गलत मार्ग से अख्तियार की गई जो चीज़ है उसका जो रिज़ल्ट है वो भी गलत होगा, उसका परिणाम गलत होगा। आगे चल कर के हो सकता है वो आपको ऐसी किसी सिचुएशन में फंसा दे कि आप पूरी उम्र से निकल ना पाए। बड़े बड़े लोग वाम मार्ग की साधनाएं करने जाते हैं और विचलित होकर बैठ जाते हैं, अपनी मानसिक चेतना खो देते हैं। कई बार ऐसी ऐसी चीज़ों का आवाहन कर लेते हैं जिनको वो भेजना वापस नहीं जानते, फिर वही चीज़ें उनके शरीर पे हावी हो जाती हैं और उनका ही पतन करना शुरू कर देती हैं। तभी तो मैंने कहा ना कि गलत भाव से जब हम किसी का बुरा करने के लिए हम गलत चीज़ों का आवाहन करते हैं और ऐसी चीज़ों का आवाहन करते हैं जिनका दया क्षमा से कोई लेना देना नहीं है, तो भी फिर वो चीज़ें स्वतः ही आपका पतन करने लग जाती हैं, स्वतः ही आपका विनाश करने लग जाती हैं। तो हम खड्डा हमने ही खोदा और हम ही उसमें गिर जाते हैं। और जब हम पेड़ लगाएंगे तो उसकी छाया भी आपको ही मिलेगी, बल्कि आपके द्वारा कई और लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। कई बार एक साधक होता है तो उसके साथ वही ज्ञान फिर पीढ़ियों से आगे चल रहा होता है, गुरु शिष्य परंपरा भी है, तो फिर माँ भगवती की कृपा भी जो है वो सालों से चली आ रही है। और अलग अलग गुरुओं के द्वारा, अलग अलग शिष्यों के द्वारा जिस जिसका भी शुद्ध भाव माँ की तरफ होता है, माँ की तरफ समर्पण होता है, वो स्वतः ही माँ की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। चाहे कहीं से भी आपको मार्ग प्राप्त हो, वो भगवती आपको मार्ग दिखा रही है। मैंने पहले भी कई जगह बात की थी कि विश्वास रखिए, भाव रखिए, माँ से प्रार्थना करें, और जब आप पहला कदम अपना रखेंगे तो वो माँ स्वयं आपको मार्ग दिखाएगी कि आपने कहाँ जाना है, आपने कैसे करना है। जैसे एक खेवैया, जो एक मल्लाह होता है ना, जो नाव को पार कराता है लोगों को बिठा करके, जो लोग वैसे ही माँ को अपना मल्लाह बना करके माँ के हाथ में सब कुछ सौंप देते हैं, तो फिर निश्चिंत होकर बैठे रहिए, गलत दिशा में नहीं जाने देगी माँ आपको। लेकिन गलत चीज़ों से परहेज बहुत ज़रूरी है। कई लोग आते हैं माँ का नाम लेकर के बड़ी गलत क्रियाएं करवाते हैं, हम तो जी काली के पास गए, हम उसको पलटा देंगे, इसको ही कर देंगे, कर देंगे। लेकिन जिस दिन उनका खुद का नंबर आता है तो उन्हीं की वजह से कई सारे लोगों में एक अविश्वास फैल जाता है कि यार ये भी माँ काली की आराधना करता था, इसके साथ तो ये बड़ा गलत हुआ। उसका तथ्य नहीं हम लोग समझ रहे कि उसने गलत चीज़ों का प्रयोग किया माँ के नाम पे। इस चीज़ को समझिए। मैंने पहले भी कहा कि भगवती की साधना, आराधना
अगर आप गलत भाव से कर रहे हैं तो माँ की ही वो प्रचंड शक्ति जो है वो आपका स्वयं पतन कर देगी। बच्चा बन के जाइए तो माँ पैर पैर पे माफ़ करेगी, और साधक बन के जाओगे और महान अपने आप को तांत्रिक सोच के जाओगे तो माँ ऐसा पलटा देती है कई बार कि फिर आदमी फिर दोबारा जो है वो पानी भी नहीं मांगता कई बार। इसलिए बच्चा बन के रहिए, माँ के रूप में माँ की आराधना करें तो माँ भगवती की शरण आपको हमेशा मिलेगी। तो आशा करता हूँ मित्रों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि कैसे दुर्गा जी के मुख से काली का प्रकटे हुआ, दुर्गा सप्तशती सप्तम अध्याय के हिसाब से, और माँ काली को ही आगे चल के जो नाम मिला चंड मुंड का वध करने की वजह से चामुंडा, तो माँ का नाम चामुंडा विख्यात हुआ। आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जरूर लाइक करें, शेयर करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें, चाहे डिलीट कर दें, लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो मर्यादा का ख्याल जरूर रखें। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माँ भगवती करे, भगवान शिव जी करें कि आपका संपूर्ण परिवार सुख से भरा रहे और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। जय माता दी, हर हर महादेव।